तो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के, वो इस वक्त सार्वजनिक हो गए हैं। तमाम तरीके की बातें हैं, कयासें हैं, कारण है, विश्लेषण है जो कि हो रहे हैं, सब पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आंकड़े जानेंगे कि आंकड़े एग्जिट पोल के क्या कहते हैं। तो हमारे साथ सृष्टि हमारी सहयोगी है। सृष्टि, एक बार जल्दी से हमें गो थ्रू करा दीजिए कि कौन सी कंपनी क्या कह रही है। देखो, अगर हम पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो ज़्यादातर दिखाई तो ये दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में बनती हुई एग्जिट पोल में तो नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो चाणक्य स्ट्रैटेजीज का एग्जिट पोल कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीट मिलेगी, यानी कि बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे। वहीं बीजेपी को 39 से 40 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद बात करें मैट्रिक्स के डेटा की, तो वहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, लगभग बराबर है, लेकिन थोड़ी सी बीजेपी को बढ़त इन्होंने भी दिखाई है। इसके अलावा पोल डायरी के एग्जिट पोल की मैं बात करूं तो बीजेपी ने 42 से 50 सीटों का यहां पे अनुमान बीजेपी की तरफ दिख रहा है, यानी कि पूर्ण बहुमत ये लोग भी दिखा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो ये लोग 18 से 25 सीटों का संभव जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पीपल्स इनसाइट के डेटा की भी मैं बात करूं तो ये भी 40 से 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ही देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि पोल ऑफ पोल्स में तो दिखाई दे रहा है कि एग्जिट पोल में इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। चलिए, अब जब अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसका मतलब ये है कि इतने सालों का जो सूखा दिल्ली में पड़ रहा था वो अब जाकर के कहीं ना कहीं खत्म होने के आस है। और इस आस से एक सवाल पैदा होता है कि आखिर इस बार आम आदमी पार्टी क्यों नहीं वो चमत्कार कर पाई जो पिछले इतने टाइम से कर रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि बस सत्ता विरोधी लहर है। पिछले 13 साल से 12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। कुछ दिनों के राष्ट्रपति शासन को छोड़ दिया जाए तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते आए हैं, कई सारे घोटालों के आरोप लगे, उसके बाद वो जेल भी गए, बाहर आए तो उन्होंने इस्तीफा दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जो उन्होंने एक्सक्यूज़ दिए अपने बड़े बड़े वादों के पूरा न होने के लिए, वो सारे के सारे एक्सक्यूज़ कहीं ना कहीं उनको बैकफायर कर गए हैं। उनके एक्सक्यूज़ थे कि एलजी हमारी बात नहीं सुनते, उनके एक्सक्यूज़ थे कि बीजेपी हमें जेल भेज देती है, और इसके बाद भी आप चुनावी रैलियों में कहते रह गए कि 3 दिन बाद मुझे बीजेपी जेल भेज देगी, केजरीवाल को भेज देगी, मनीष सिसोदिया को भेज देगी। फिर उन्होंने आतिशी तक का नाम लिया कि अब आतिशी का नंबर है, उनको जेल भेज दिया जाएगा। तो भाई, जब आपको पता है कि सबको जेल भेज दिया जाएगा तो जनता ने यही कहा कि जब आप लोगों को जेल ही जाना है तो ठीक है, हम बीजेपी को ही देते हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार, यहाँ बीजेपी की सरकार, डबल इंजन वाली जो बात बीजेपी कह रही थी वो शायद जनता तक पहुँच गई है, और ये हो रहा है कि अब वो कर देंगे। बस यही है। तो कुल मिलाकर के कारण भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट बाबा ने हमें बता दिया कि क्या है। काफ़ी टाइम से जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली में रूल कर रही है। अब देखिए, मेरे पीछे जो आप पूरा ये एरिया देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं न्यूज़ रूम। जितनी भी खबरें हैं आप तक वो यहीं से जाती है, यही हमारे सारे एंकर्स, रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बैठते हैं। अब इस पूरे चुनाव में एक और एंगल ये निकल के आ रहा है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी कहाँ तक पहुँच रही है वो तो हमें पता है, लेकिन कांग्रेस कहाँ तक जा रही है ये किसी को नहीं पता है। तो सवाल मेरा ये है, यहाँ पर आगे हम आएंगे, विवेक सर है हमारे, इनसे हम पूछेंगे कि सर क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरा दम दिखाया? कहाँ स्टैंड कर रही है इस वक्त कांग्रेस? जी, कांग्रेस ने पूरा दम दिखाया है और संदीप दीक्षित ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है इस बार, बट पता नहीं कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए हैं, शायद उनका माहौल नहीं बन पाया। बट बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया एज एक्सपेक्टेड, जैसा दिख रहा है एग्जिट पोल में, और शायद कर भी ले, क्योंकि आम आदमी पार्टी की 10-11 साल से जो एंटी इनकम्बेंसी रही है, पब्लिक ने देखा उनका काम, कहीं कहीं कमियां रही हैं, कहीं अच्छा काम भी गया है, बट सरकार तो बीजेपी की बनती दिख रही है ऑफ कोर्स। लेकिन आप मुझे ये बताइए, दिल्ली के आप वोटर हैं, आपको क्या लगता है कि ज़मीनी स्तर पर कौन सी पार्टी जो है वो अच्छा काम डिलीवर करती है? देखिए, कांग्रेस का हमने शीला दीक्षित के समय पे काम देखा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली में। लेकिन वो तो बहुत पुराना टाइम था, वो शीला दीक्षित की जब सरकार थी, अब बरसों पहले तब की बात थी। आम आदमी पार्टी ने भी स्कूल में अच्छा काम किया है और मोहल्ला क्लिनिक अच्छा काम रहा है उनका। लोग इस बार देखना चाहते हैं बीजेपी को कि बीजेपी कैसा काम करती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको लगता है शायद बीजेपी दिल्ली में भी अच्छा काम करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ज़्यादातर समय मोदी से लड़ने में और एलजी से लड़ने में जाता है। तो लोगों का ये कहना है कि जब दिल्ली में वोट देने के बाद केजरीवाल को यही कहना है कि काम हमें मोदी जी नहीं करने दे रहे, एलजी नहीं करने दे रहे, तो फिर सरकार ही बीजेपी की बनाओ ताकि कोई बहाना ना रहे। चलिए, हॉट सीट्स की अगर हम बात करें तो एक सबसे हॉट सीट थी पटपड़गंज हॉट सीट, जहां पर इस बार अवध ओझा सर जो हैं उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था। नीरज जी, आप बताना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि पहली बार चुनाव लड़ने वाले अवध ओझा सर, क्या इस बार उनकी नैया पार होगी या नहीं? केवल वो बात बना रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद अब वो हारेंगे, हारने के बाद वो चले जाएंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ाने शुरू कर देंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे अब, क्योंकि वहाँ पे उनका कोई वो नहीं। रवि नेगी
बहुत अच्छा किया है। पिछले बार में थोड़े से अंतर रहा है मनीष सिसोदिया और रवि नेगी का, हो सकता है कि रवि नेगी वहाँ जीत जाए। बाकी अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल के सीट पर, तो क्या लगा वोटिंग के जो आंकड़े हुए हैं, बहुत कम वोटिंग हुई है उनकी सीट पर, क्या किस तरफ ये इशारा कर रहा है? अरविंद केजरीवाल से लोग नाराज हैं और प्रवेश वर्मा को वहाँ पे देख रहे हैं कि अगला चुनाव जो है इस बार का, वो प्रवेश वर्मा हो सकता है कि जीत सकते हैं। चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर के आपको लग रहा है कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वाकई कन्वर्ट करेंगे 8 तारीख? हाँ, हो सकता है, क्योंकि सबने दे दिया है, एक आध को छोड़ के सबने दे दिया है कि 35 से 40 के बीच में सबका आ रहा है। वो करीब करीब बीजेपी अपना हो सकता है सरकार बना ले। चलिए, मैं आपको एक बार और अभी हमारे सारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि ये जो आंकड़े हैं वो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि ये सारे जो आंकड़े हैं वो एग्जिट पोल के हैं, हमारे क्यूरेटेड नहीं हैं। और ये आंकड़े जो हैं फाइनल डे पर यानी 8 फरवरी को पलट भी सकते हैं। इस वक्त हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि वाकई दिल्ली में बीजेपी ही सरकार बनाएगी। मामला जो है वो बिगड़ भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन जो भी होगा वो आप तक जरूर पहुंचेगा। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेट रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।